महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत में नागमती वियोग खंड के पदों का पाठ किया है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 12 मासा सावन माह में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन एवं नागमती के मन की व्यथा, वियोग व्यथा, उसके विरह का चित्रण मलिक मोहम्मद जैसी ने किया है, जिसका पाठ आज हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो 5वां छंद है, सावन बरसी मेह अतिवानी, मरनी भरई हऊ बिरह जोरानी, लागू पुनर्बसु पियु न देखा, भय बाउरी कह कंत सरेखा, रकत के आंसू परे भोई टूटी, रेंगी चली जनु बीर बटूही, सखीन रचा पियु संग हिंडोला, हरियर भूई कुसुम्बी तन चोला, ये हिंडोल जस डोले मोरी, बिरह झुलावे देई झंकोरी, बाट असूज अथा गंभीरा, जीव बाउर भा भवे भंभीरा, जग जल बूढ़ी जहाँ लगिता की, भोर नाव खेवक विदुथा की, पर्वत समुद अगम बिच बन बेहड़ घन ढंक, की भी करी भेंटो कंत, तो ही ना मोही पाव न पंख। प्रस्तुत अवतरण मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। इस अवतरण में कवि जायसी ने सावन माह के परिवर्तन और नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, सावन बरसी मेह अतिवानी, मरनी भरई हो बिरह जुरानी। नागमती कहती है कि सावन का महीना आ गया है और सावन के महीने में बादलों से बरसात हो रही है, चारों तरफ पानी ही पानी है, अतिवृष्टि से यह जग जलमग्न है, चारों तरफ पानी ही पानी है। लेकिन ऐसी अवस्था में भी मैं विरह के मारे अत्यंत ही दुखी हूँ, परेशान हूँ। पुनर्वास जो नक्षत्र है, पुनर्वासु नक्षत्र लग गया है और मैंने अभी तक अपने प्रिय पति के दर्शन नहीं किए हैं। मैं उनके विरह में बाउरी अर्थात बावली सी हो गई हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए हैं मेरे स्वामी, मेरे कंत पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है। मैं अपने पति को कहाँ जाकर ढूंढूं? मेरा चालाक चतुर पति न जाने कहाँ चला गया है। और आगे की पंक्तियों में वे कहते हैं कि उनकी आँखों से ऐसा लग रहा है कि जैसे रक्त के आंसू निकल रहे हैं, और वो जो आंसू है, रक्त के आंसू जमीन पर बीर बटुहियों के समान रेंग रहे हैं। बीर बटुही एक विशेष प्रकार का जीव होता है जो बारिश में, बरसात में जमीन पे रेंगता है। तो कवि ने
नागमती के आंसुओं की तुलना उस वीर बटोही जानवर से, जीव से की है। और आगे वे कहते हैं कि उनकी जो सखियां हैं, नागमती की सखियां अपने अपने पतियों के साथ झूले झूल रही है। उन्होंने हिंडोले सजाए हैं और झूले झूल रही है, लेकिन मेरे पति की अनुपस्थिति में मैं दुखी हूँ। मैं किसके साथ झूले झूलूं। पृथ्वी का जो रूप है वो सर्वत्र हरा भरा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और ऐसा लगता है कि मानो कुसुम्बी रंग के वस्त्र पहने हुए है। और जैसे ही मैं अपनी सखियों को उनके पति के साथ देखती हूँ और वो जो हिंडोले है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, वैसे ही मेरा हृदय और मेरी सांसें भी ऊपर नीचे हो रही है। विरह मुझे झकोले दे रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। और मेरे पति के मध्य इतनी दूरी है कि मैं गंभीर हो गई हूँ, मैं असूज हो गई हूँ, मार्ग अथाह हो गए हैं, मैं बावली सी हो गई हूँ। और जहाँ तक नागमती की दृष्टि पहुँचती है, संसार आसपास के परिवेश में जल ही जल दिखता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे संसार जल में डूब गया हो और एक मेरी जो नाव है वो बिना नाविक या खवैये या मेरे पति के वो नाव ठहरी हुई है। हम दोनों के बीच में पर्वत है, समुद्र है, घने वन है, बीहड़ वन, घने ढाक के जंगल है। तो हे मेरे प्रिय पति, मैं आपसे कैसे मिल सकती हूँ। न तो मेरे इतने पाँव मजबूत है और न ही मेरे पंख लगे हुए हैं जिसकी सहायता से मैं उड़कर आपसे मिल सकूं। कहने का भाव अर्थात जो अभिप्राय है वो यही है कि नागमती अत्यंत ही दुखी है, विरह से व्यथित है और वो इतनी अशक्त हो चुकी है कि अपने पति के वियोग में उनके प्राण निकले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इस 12 मासा के अंतर्गत सावन महीने की प्राकृतिक छटा के साथ ही मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है कि किसी भी छंद की व्याख्या करने के पश्चात उसे विशेष से संयोजित करना होता है। तो इस छंद के अंत में आप यह लिखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा के अंतर्गत सावन महीने की जो प्रकृति है, जो हरियाली है, तमाम जो अंग उपांग है, जो उपमान है, उनका आपको है जो वर्णन करते हुए आप ये लिखेंगे कि प्राकृतिक चित्रण के साथ साथ जायसी ने नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। आप इसमें अलंकार की बात करेंगे, भाषा की सहजता सरलता को लिखेंगे। अलंकार, अब जिस तरीके से उन्होंने वियोग का वर्णन किया है तो इसमें आप अतिशयोक्ति अलंकार का उल्लेख कर सकते हैं, क्योंकि कवि की पंक्ति है कि नागमती की आँखों से रक्त के आंसू निकल रहे हैं। यह स्वाभाविक नहीं माना जा सकता कि किसी के वियोग में किसी नारी की आंखों से रक्त के आंसू निकले। तो जहाँ बात को बढ़ा चढ़ा करके चित्रित किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो आपको अतिशयोक्ति अलंकार का उल्लेख करना है। इससे अगले वीडियो में हम अन्य पदों को पढ़ेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।